चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यार बंद करो, ये क्या कर रहे तुम? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज कौन सी है? बोलो कुछ। 3.6। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 2। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, चुप हो गए भाई साहब। ओके, अच्छा बेटा, तो ये हमारे Yes, पास sir. आ गया कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। किसी को प्रॉब्लम हो चैट बॉक्स में लिख लेना भाई। इन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन आवर्स। पहले यहां तक क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ लेट द स्पीड ऑफ, क्या बोला इसमें, स्टिल वाटर। इसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। वो ले लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या फिर सपोज आप क्या कर सकते हो, इस वाली लाइन को हटा दो। सबसे पहले रितु की जो रोइंग की स्पीड है, मतलब रितु जब, देखो आप लोग अनम्यूट है नहीं है, अनम्यूट ऑल। अच्छा देखो ना कि रितु क्या कर रही है, रो कर रही है डाउन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो रितु क्या बोट में करेगी रो? बताओ। Yes, sir. है ना? तो लेट द स्पीड ऑफ बोट लिख लो पहले। लेट द स्पीड ऑफ बोट। अगर आप x लेते हो तो इजी हो जाता है थोड़ा सा। लेट द स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया। और बेटा और क्या ले सकते हो आप, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। Why? इसको कई जगह आपको लिखा होगा। स्ट्रीम का मतलब क्या है, जो रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी नहीं, जो नॉर्मल स्पीड है पानी की, उसकी स्पीड क्या है। इसको स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं। ठीक है, कई जगह इसको ये लिखा होगा तो समझ जाना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वो ले लिया आपने y किलोमीटर पर आवर। अब देखेंगे आपकी स्पीड डाउन स्ट्रीम की। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको। डाउन स्ट्रीम का मतलब, मान लो जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस वाली डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, फिर रिवर अगर इस डायरेक्शन में जा रही है, एक सेकंड रुकना आपको, अनम्यूट, म्यूट ऑल, अलाउ पार्टिसिपेंट्स, यस, अनम्यूट ऑल। भाई बार बार म्यूट हुए जा रहे हैं आप, पता नहीं कौन सी सेटिंग इसकी गड़बड़ा गई है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, अगर होगा तो चैट बॉक्स में लिख लेना। अच्छा, अगर मान लो ये इधर को, इस साइड आपकी रिवर जा रही है और सेम डायरेक्शन में रितु भी जा रही है, इस वाली डायरेक्शन में, तो आप बताओ कि अगर रितु की बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है
और साथ में इस पानी की y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो इसको पानी भी आगे को धकेलेगा और ऋतु भी आगे को जाएगी, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। तो आपने याद रखना कि डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम, स्पीड को प्लस, बोट की स्पीड प्लस जो स्पीड वाटर की है वो ऐड करके इतनी स्पीड उसकी बन गई kmph। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया आपको। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पीड कौन सी, अपस्ट्रीम की। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, एग्जांपल भी एक ऐसा, तो आपको आसानी से एग्जांपल भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्पीड यहाँ पे लिखेंगे स्पीड कौन सी, अपस्ट्रीम। बेटा कोई डाउट हो बता देना मुझे। अपस्ट्रीम में क्या होता है, अब एग्जांपल देखिएगा कैसे। अगर मान लो इधर को रिवर जा रही है और बोट जो है वो किधर को आ रही है, इधर को आ रही है। ठीक है, बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जबकि पानी की इधर जाने की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा कि ऋतु तो ऊपर को आएगी पर पानी उसको नीचे को ले जाएगा, तो पानी इसकी स्पीड को कम कर देगा। कितना कम कर देगा, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो स्पीड क्या हो जाएगी अपस्ट्रीम की, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बेटा ये समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, फिर पता आ लगेगा। गया सर, आ गया। आ गया, ओके, बिल्कुल इजी था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम इरेज करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपको समझ आ गया कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्यों हुआ। तो आपको याद रखना है कि आपके पास डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, डाउन स्ट्रीम में आपके पास ऐड हो जाता है और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है। पर आगे हमेशा बोट की स्पीड को रखा जाता है, आगे हमेशा बोट की स्पीड को रखा जाता है। बोट की स्पीड को अगर आप इधर ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, जो गलतियां स्टूडेंट अक्सर करते हैं। होता क्या है कि बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी किससे, स्ट्रीम से। अदरवाइज अगर बोट की कम होगी स्पीड और स्ट्रीम की ज्यादा होगी, तो अगर पानी इधर को बह रहा है, बोट इधर को आ रही है, वो तो कभी आ नहीं पाएगी, क्योंकि पानी की तो ज्यादा है, तो उसको वापस ले जाएगा। तो इसलिए याद रखना, हमेशा बोट की पानी से ज्यादा स्पीड होती है और उसको हमेशा आगे रखा जाता है। इतना सा याद रखना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे होगा, अब यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस कौन से वाला डिस्टेंस, सर अपस्ट्रीम वाला। ठीक है, हाँ जी बोलिए। सर मैं आई गो नाउ। डाउन स्ट्रीम वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन ही देखना पूरा। आपकी क्लास है, यस सर। किस चीज की क्लास है? सर फिजिक्स की सर, और कंपलसरी अटेंडेंस है, नहीं तो मैंने लगानी नहीं थी। ओके ओके ओके, जाइए आप लीव कर दीजिए, थैंक यू सर। फिर हम करेंगे, है ना। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम का कितना दिया बेटा, ध्यान से देखेंगे, 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो यहाँ से क्या टाइम निकल सकता है, टाइम बिल्कुल निकल सकता है। ओ सॉरी, टाइप हो गया है, नया स्पेलिंग आ गई है, न्यू स्पेलिंग। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टाइम किसका, डाउन स्ट्रीम का। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, इसको नहीं समझ आए बता देना। डाउन स्ट्रीम का टाइम आपका निकलेगा, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस डिवाइड बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, एंड टाइम इज गिवन, टाइम आपको दिया है, टाइम आपको दिया है, कितना दिया है टाइम, 2 आवर्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 2 के नीचे क्या है, 1 है, तो 2 से 10 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा आपके पास, 10। तो यहाँ पे करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। बेटा ये समझ आया आपको, फर्स्ट इक्वेशन समझ आ गई? Yes, sir. ओके, Yes, sir.
नेक्स्ट देखो, अब डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, कितना कवर किया इसने, 4 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम की हमारे पास स्पीड भी, डाउन स्ट्रीम की सॉरी, ये थी अप स्ट्रीम की, अब हम कर रहे हैं अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम की हमारे पास, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हमारा 4 किलोमीटर है और स्पीड हमें दी गई है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से भी हम टाइम निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला लगा के। तो क्या निकलेगा टाइम, जल्दी से बोलिए, 4 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। बेटा शोर नहीं करना आप लोगों ने, चुपचाप बैठे रहो। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन कर सकते हो, टाइम कितना लगा उसको, 2 आवर्स, तो यहाँ पे 2 और यहाँ 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से 2। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्या आप कर सकते हो? यस सर। सिंपल, देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, इसमें हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जल्दी से मुझे आंसर बताओ यार, जल्दी से, यस सर। जल्दी बताओ आंसर। सर कल मैंने x कितना आया, y4 है, 6 किलोमीटर पर आवर, x आया 6 y आया और 4 y4 पर आवर। ठीक है, तो 6 यस सर। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो बिल्कुल 10 आएगा और आपका आंसर बिल्कुल सही है। बट आपको लास्ट सर में, y4 है, x 6 है। हाँ यहाँ पे जो x लिया ना बेटा, ये लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना भी होता है जो पूछा गया क्वेश्चन। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ बोट, बोट इज मोर, नहीं मोर नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे सिर्फ 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया आपको? यस सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहे तो। यस सर। सर आप रिकॉर्डिंग तो भेज देते हो, अगर कभी प्रॉब्लम आई तो ये देख लेंगे। हाँ भेज सकता हूँ मैं, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा रिकॉर्ड हो, है ना, यस सर। क्योंकि मेरे पास फैसिलिटीज उतनी नहीं है अभी, गरीब टीचर। ठीक है, नहीं नहीं सर। कर रहा हूँ मैं, गुजारा कर रहा हूँ बस। कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचना, किसी भी मीडियम से पहुँच जाऊँ। ये आज लैपटॉप से है, किसी का लैपटॉप लिया है, फिर कल हो सकता है पेज पे करवा दूँ। ठीक है, तो रेडी रहो हर चीज के लिए, बट आपके पास क्वेश्चन पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, इतना टाइम नहीं आज हमारे पास, है ना, डिलीट कर देते इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट देखो, हाँ एक्सरसाइज सॉरी है। 3.6 हाँ गुड, एक्सरसाइज आपके पास है 3.6, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। क्या बोलता है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। भाई 2 women है और 5 men है, ये अगर मिलके काम करते हैं तो किसी एक काम को ये पूरा कर देते हैं कितने दिनों में, 4 days में। अब 3 women है एंड 6 men है, क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं भाई ये हैं? ज्यादा जोर से सांस नहीं लेनी बेटा, आराम से, प्यार से। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, बस बताना ये है, अगर किसी एक काम को अगर 2 वुमेन और 5 मैन मिलके करे तो वो पूरा करते हैं उसको 4 डेज में। और अगर वुमेन एक ज्यादा हो, मतलब 3 वुमेन और एक ज्यादा हो मैन, तो वो करते हैं 3 दिन में। बट आपको बताना है, अगर यही काम, ये वाला जो काम था, इसको अगर एक वुमेन करे तो कितने दिन में पूरा करेगी, और एक मैन करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो यू हैव टू फाइंड दिस। समझ आया आप लोगों को क्वेश्चन? भाई बताने की कृपा करेंगे? हेलो हेलो, यस सर। यहाँ तक बेटा समझ आया? कोई क्वेश्चन, मतलब बेटा बता दिया करो, कुछ है समझ रहे? कोई नहीं बताता है ना,
चलो क्या करना है? खुशी, यस सर। खुशी, खुशी पता नहीं कहाँ चली जाती है, ये सो जाती है क्लास में। ओ सर। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, तो लिखेंगे क्या? लेट वर्क कंप्लीटेड बाय वन वुमेन, वन वुमेन in X days and work completed by one man in Y days। ठीक है, पहले सपोज कर दिया कि अगर एक औरत काम करेगी तो वो X डेज में उस काम को पूरा कर देगी, और अगर एक आदमी काम करे तो वो Y डेज में उस काम को पूरा कर देगा। ये हमने सपोज कर दिया। अब बोला क्या गया है, अब बेटा वन डे वर्क निकालो। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो, मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ये जो है एक वुमेन है, ठीक है, एक वुमेन ने एक्स डेज में कितना काम पूरा किया, जरा साथ साथ बताइए, एक्स डेज में कितना काम पूरा किया इसने? ओनली वन वर्क किया कि नहीं? मानते हो इस बात को? यस सर। तो अगर एक्स डेज में उसने एक काम को पूरा किया तो वन डे में कितना किया होगा? 1/x 7 ऑफ दिस वर्क। ये समझ आया? यस। मतलब एक्स डेज में अगर उसने उस काम को पूरा किया तो वन डे में तो उसका एक पार्ट किया होगा ना। कौन सा पार्ट किया? 1/x पार्ट। ये समझ आया? यस सर। सानिध्य को छोड़ के बाकियों को समझ आया? यस सर। जल्दी बेटा रिप्लाई करेगी, इतना टाइम नहीं हमारे पास, क्लास एंड हो जाएगी तब मत बोलना बाद में। फिर यहाँ पे वैसे ही अगर वाई डेज में वन वर्क पूरा करता है कौन? ये था वुमेन का और ये है मैन का। तो अगर ये वाई डेज में वन वर्क को पूरा करता है तो वन डे में कितना करेगा बेटा? बोलो 1/y पार्ट। तो यहां से ये सारा डिलीट कर देंगे हम, काम की चीज हमने ये निकाल दी, इसको लिख लेंगे वन डे वर्क करके। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं क्योंकि ये आपको समझ आ गया, इतना मुझे लगता है ऐसा आ गया होगा। ये क्या हो रहा है भाई? आवाज जैसी आ रही कुछ, आवाज कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वन डे, सॉरी ये क्या ओपन, वन डे वर्क ऑफ वुमेन, जो अभी हमने निकाला था वो था 1/x। ठीक है, वैसे ही वन डे वर्क ऑफ मैन 1/y। ठीक है बेटा, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे तो अगर वन डे का वर्क एक वुमेन का इतना है तो इसमें कितने वुमेन है? पहले 2 वुमेन, तो 2 वुमेन का कितना होगा वन डे वर्क? 2/x प्लस वन डे वर्क ऑफ 5 मैन, क्योंकि जो पहली कंडीशन है उसमें है 2 वुमेन प्लस 5 मैन। तो 2 वुमेन का, 1 वुमेन का वन डे वर्क 1/x है तो 2 का हो जाएगा 2/x, और 5 मैन का कितना हो जाएगा 5/y इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखना इक्वल कैसे करेंगे। देखो 2 वुमेन प्लस 5 मैन कितने काम को पूरा करते थे? कितने दिन में काम को पूरा करते थे? ये करते थे 4 डेज में। बेटा एनसीईआरटी का होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये एक काम को पूरा कर रहे हैं 4 दिनों में, तो मतलब वन डे में कितना काम करेंगे? देखो 4 डेज में ये दोनों मिलके कितने काम को पूरा कर रहे हैं? वन वर्क को। तो वन डे में कितना करेंगे उसका? वन डे में करेंगे 1/4।
4। 1/4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आ गया 2 वुमेन का पार्ट वर्क, ये आ गया 5 का, और यहाँ पे आ गया कि ये कितना किया इन्होंने 1/4 में। बेटा ये समझ आया आपको कि नहीं? यस सर, ये तो आ गया। सिंपल था वैसे। देखो 4 डेज में दोनों मिलके क्या करते थे, एक काम को पूरा करते थे, 1 डे में दोनों मिलके 1/4 करेंगे, तो ये दोनों का था और इक्वल कर दिया 1/4, क्योंकि ये भी दोनों का निकाला है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरे की भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरा अब बोला है कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या बोलती है अब कि हमारे पास अब वुमेन 3 है, तो 3/x प्लस मैन अब कितने 6, तो 6/y इक्वल्स टू वो 3 दिन में पूरा करते हैं तो 1/3 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशंस की हेल्प से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x, और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 5 × 1/y इक्वल्स टू 1/4, और इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं 3 × 1/x। बेटा रिड्यूस करना पड़ेगा इसको पहले इक्वेशन में लाने के लिए, वह 6 × 1/y इक्वल्स टू 1/3। अब क्या कर सकते हैं सर ये क्या है, ये क्या सेकंड वाले में आपने ये नहीं आया थोड़ा? ये बेटा कुछ नहीं किया, देखो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 2/x ही बनेगा, सिर्फ इसको लिखने का तरीका चेंज हुआ। अच्छा 3.6 में पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स है ये हमने ऐसे ही किए थे, ये आपको नहीं पता। इसका जो सबसे पहले हेडिंग है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है उनको पहले रिड्यूस करना पड़ता है, किस इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में लाने के लिए। तो हम ऐसे लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको करते हैं यू पुट और इसको करते हैं वी पुट। तो हम अगर यू और वी पुट करें तो इक्वेशन बनेगी 2u प्लस, पहले लिख भी लेंगे 1/x को हमने क्या पुट किया u, एंड 1/y को क्या पुट किया v, तो ये बनेगा 5v इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1। पहली इक्वेशन समझ आई, पहली नहीं थर्ड बनी है, ये समझ आया बेटा? यस सर। अब हम ऐसे यस सर। इसके लिए सेकंड वाले के लिए भी करेंगे। इसमें क्या होगा 3u प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3, तो आगे इसको करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 × 3 = 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। तो आप इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम करते हैं इनको सॉल्व। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये ऊपर वाला हम इरेज कर देते हैं। हमें काम है सिर्फ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का। अलीशा, अलीशा कैन यू हियर मी? मिस अलीशा हैश, अलीशा, अलीशा है हमारे साथ? है? अब बेटा देखो 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1, 8u प्लस 20v इक्वल्स टू 1 ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और 9u प्लस 18v इक्वल्स टू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से और इसको कर देते हैं 8 से, तो ये बन जाएगा 72u प्लस 180v इक्वल्स टू 9, और ये बन जाएगा 72u प्लस 8 8 सा 64, 8 1 सा 8, 144 बन गया ये। फिर v इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, हमने यूज किया एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का कौन सा पार्ट किया यूज हमने? सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने साइन चेंज किए। साइन चेंज होते हैं आपके सब्ट्रैक्शन वाले में, अदरवाइज हम विदाउट साइन चेंज किए करते हैं, उसको बोलते हैं एडिशन। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 180 माइनस 144, 10 माइनस 4 6,
और यहाँ पे कितना बचा 7 7 minus 4 3 36 v equals 1 ओके है बेटा 7 बचा ना आगे यहाँ से कैरी किया हमने एक यहाँ सर पे यस सर ठीक है यस v कितना आ गया 1/36 इतना समझ आया यस सर अब हम v की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं यहाँ से u निकल जाएगा तो ये बनेगा 9u प्लस 18 इंटू वी की जगह हमने पुट क्या किया 1/36 इक्वल्स टू 1 9u प्लस 18 2 36 तो 1/2 इक्वल्स टू 0 ये बन जाएगा 2 9 18u ठीक है प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 0 तो 18 ये क्या हो गया भाई माइनस में आ रहा है क्या ये गलत तो नहीं इक्वेशन आपकी जो 89u प्लस 18v v की वैल्यू हमने 1/36 पुट कर दी तो 1/2 आ गया आपके पास अच्छा 1 सॉरी इसके साथ वो नहीं ये तो पुट कर दिया हमने 1/2 अच्छा छोड़ो ओके हो जाएगा अब इसको क्या कर सकते हैं हम ये फिर माइनस में आ रहा है ये क्या प्रॉब्लम है 9u प्लस 18u इक्वल्स टू 1 ये इक्वेशन बिल्कुल सही है भाई 18v v की जगह हमने 1/2 ओहो सॉरी इधर हमने 0 कैसे कर दिया बेटा 0 नहीं था ये वाला 1 है ये ठीक है तो इसमें ध्यान देंगे तो ये 1 होगा यहाँ पे 1 था फिर 9u इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 हो जाएगा ये बनेगा 9u इक्वल्स टू 1 में से हाफ लेस किया तो हाफ बचेगा तो ये u आ जाएगा 1/9 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा तो डिवाइड में ऐसे करके आ जाएगा तो 2 9 18 हो जाएगा तो u आपके पास आ गया 1/18 क्या यहाँ तक समझ आया आप लोगों को यस सर बाकी है हमारे साथ कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है यार सर सारे चलेंगे कौन है हलीशा तो चलेगी हाँ खुशी का पता नहीं हाँ बाकी आप और सर मैं आ रहा है बच्चे समझ है आ रहा है खुशी है अच्छा बेटा तो अब हम u और v हमारे पास आ गया तो अब u और v की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे x और y की वैल्यू तो किस तरह करेंगे देखना अब याद रखना ये वैल्यूज 1/18 और 1/36 है ठीक है मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको तो यहाँ देखिए 1/u हमारे पास क्या आया बेटा 1/18 एंड 1/v हमारे पास आया था 1/36 सो सर बात तो यू नहीं आया था 1/18 सॉरी u आया था 1/18 v आया था 1/36 तो u की जगह हम सर यू देखो सुनो u हमने क्या सपोज किया था 1/x की जगह u लिया था तो अब u की जगह 1/x ले लिया इक्वल्स टू 1/18 और v की जगह हमने लिया था 1/y 1/36 तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आ जाएगा 18 एंड y आ जाएगा 36 और हमने सपोज क्या किया था x किया था हमने x डेज ले गए 1 वुमेन कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क कितने 18 डेज एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कंप्लीट द होल वर्क 36 डेज तो बेटा क्वेश्चन समझ आया यस सर ओके अब बढ़ते हम आगे लास्ट क्वेश्चन बचा जल्दी से करते हैं उसको टाइमिंग भी हमारे पास नहीं है तो थर्ड पार्ट जो है 4-5 मिनट रहे शायद हाँ हो जाएगा एक्सरसाइज आपका 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट कौन सा चला थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट थर्ड देखो रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर रूही ने ट्रेवल कितना किया 300 किलोमीटर
और उसने 300 किलोमीटर कैसे ट्रेवल किया वो बोला है, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। कुछ किलोमीटर इसने ट्रेन से कवर किए और कुछ किलोमीटर इसने बस से ट्रेवल किए। तो कितने किलोमीटर ट्रेवल किए इसने ट्रेन से? 60 किलोमीटर। पहली जो कंडीशन है 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, और फिर ये बेटा अगर 300 में से 60 किलोमीटर ये ट्रेन से गई तो 240 किलोमीटर किससे गई होगी? देखो 300 माइनस 60, तो 240 ये गई होगी बस से। तो ये है फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। और इसने टोटल टाइम कितना लिया इस जर्नी को पूरा करने के लिए इस कंडीशन में? 4 आवर्स, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है कि 300 किलोमीटर ये दूसरे तरीके से गई, मतलब थोड़ा ट्रेन से इसने ज्यादा किया। 100 किलोमीटर ये ट्रेन से गई और बस से कितना गई है? तो 100 अगर ट्रेन से इसने कवर कर दिए तो 200 इसके किससे हो गए? बस से। तो ये दो कंडीशंस है, इन दो कंडीशन के बेस पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट वाली कंडीशन से बनाते हैं क्वेश्चन को। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड बस की स्पीड हमने ले ली y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उसने ट्रेन से कवर कितना किया बेटा? 60। तो टाइम कैसे निकलेगा कि ट्रेन से कितना टाइम लगाया? जितना डिस्टेंस है ट्रेन का डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड। तो इतना टाइम उसने ट्रेन से लगाया और इतना ट्रेवल उसने बस से किया, तो बस का टाइम कैसे आएगा? बस का डिस्टेंस डिवाइड बाय बस की स्पीड। और टोटल टाइम इसने इस जर्नी को पूरा करने के लिए 4 आवर्स लगाए। तो ये पहली कंडीशन बन गई आपके पास। अब दूसरी कंडीशन आपके पास क्या बनेगी? ये वाली। 100 किलोमीटर उसने बस से किया, तो टाइम कितना लगा बस से? ट्रेन से किया तो ट्रेन की स्पीड, प्लस 200 किलोमीटर बस से किया तो बस का टाइमिंग कितना हुआ? 200 डिवाइड बाय वाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टोटल टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स मोर। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। तो मिनट्स को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास 10/60 आएगा, ये कट हो जाएगा 1/6, 6 4 सा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसको ऐड कर देते हैं, 6 4 24, 25/6। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो सर कैसे। ऐड करना था सर, वो तो एलसीएम तो लो किसका? उसका। नहीं, एलसीएम भी लेंगे ना, वही आएगा। ये तो नॉर्मल मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है ना। देखो 6 + 1/6, ये तो बिल्कुल इजी नहीं है। इसको क्या करेंगे? अगर एलसीएम लेते हैं 4 24 + 1 यही बनेगा। नहीं समझे? हाँ जी सर, यही नहीं बनेगा, समझ गया। एलसीएम लेके भी यही बनेगा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 4 से अगर निकालेंगे ये बनेगा 15/x और ये बनेगा 60/y। तो 4 कॉमन निकल जाएगा, इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसल, तो ये बनेगा 15x + 60/y इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम क्या करेंगे? 15 × 1/x, जैसे पिछले वाला किया था, 60 × 1/y इक्वल्स टू 1। फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई है? यस सर। अब सेकंड वाली देखो, इसमें क्या करेंगे? इससे भी कॉमन ले लेंगे। क्या चीज? 4 कॉमन आ जाएगा। 4 कॉमन लिया तो ये बनेगा 100 की जगह 25/x 25 ले लेते हैं प्लस, हाँ 25 जो है इसमें, हाँ ये जो है इसका, ये नहीं है, ये तो कर दिया हमने आगे सॉल्व। 25 लेना पड़ेगा, उससे इजी हो जाएगा। और तो 25 ले लेते हैं। गुड गुड, वेरी गुड बेटा, नाइस, ग्रेट, ऑसम, कूल। और सर, यहाँ इतनी तारीफ मत करो। अच्छा, यहाँ से 25 ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 4 और यहाँ पे 8/y इक्वल्स टू 25/6। तो 25 से 25 कैंसल, तो ये बनेगा 4 × 1/x प्लस 8 × 1/y इक्वल्स टू 1/6। 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 24 × 1/x प्लस 48 1/y इक्वल्स टू 1। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा? यस सर। इसमें सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व 15u + 60v = 1 और एक होगा 24u + 48v = 1। बिल्कुल, फिर आ जाएगा सॉल्व सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी।
एक को हाँ, last 24 से मल्टीप्लाई कर दो, एक को 15 से कर दो। हाँ, खुशी हो जाएगा बेटा ये क्वेश्चन? यस सर। हो जाएगा ना? तो इसको कर लेंगे आप लोग कि कर लूं मैं? 360 आएगा ना सर, 360 यू दोनों। हाँ, इसका मैं देखो बता देता हूँ, 1 मिनट है अभी। तो इसका कर सकते हैं हम, देखो 15u प्लस 60v इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या है? 1 24 यू प्लस 48 वी 48v इक्वल्स टू 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 और 24। एग्जैक्टली अगर पता ना लगे तो आप सीधा सीधा इन दो का, मान लो इनको इक्वेट करना है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, जो आएगा उससे कर दो। मतलब बोलने का मतलब वही है जो सानिध्य बोल रहा है, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। 360 ठीक है ना? तो कैंसिल u और v की वैल्यू निकल जाएगी। तो u और v की वैल्यू निकल जाएगी, 360 यू फिर से 1/x प्लस कर देगी, इसको 1/y, वहां से आपकी वैल्यूज निकल जाएगी। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3.6 के, इसके आंसर्स आप निकाल दीजिए। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। खुशी सर इधर यस तो सर। देखो, आंसर तो नहीं आया बेटा? सर इधर तो देख लो, क्या देखो? मुंडी लेफ्ट में घुमाओ सर। है? हेलो हाँ ठीक है ठीक है, हेलो। अच्छा, ये हो गया बेटा। अब एंड करते हैं इसको, मीटिंग एंड कर देते हैं।